झारखंड में चंद दिनों के बाद चुनाव होने हैं। हर पार्टी वहां वोटर्स को लुभाने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। अब इसी कड़ी में हिमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड चुनाव में बाबर की एंट्री करा दी है। हिमंत ने कहा, देश में कुछ बाबर बचे हुए हैं, उन्हें लात मार कर बाहर निकालना होगा और झारखंड में हिंदुओं की, आदिवासियों की सरकार बनेगी। ऐसे में अब इस बयान के आने के बाद से विपक्ष उन पर लगातार हमलावर है। विपक्ष ने हिमंत के बयान को सिरे से नकार दिया है। विपक्ष ने उनके बयान को बांटने वाला बताया है, जिससे अब झारखंड चुनाव बाबर की एंट्री के साथ ही उबल पड़ा है, जो फिलहाल अब तक शांत दिख रहा था। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर हिमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड चुनाव में बाबर का नाम क्यों लिया? आखिर बाबर के नाम से उनके निशाने पर कौन है? उन्होंने कहा कि हिंदू सरकार बनेगी, तो हिंदुस्तान एक सेक्युलर देश है, यहाँ हिंदू सरकार के क्या मायने हैं? आखिर हिमंत हिंदू सरकार के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा इन दिनों झारखंड में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्हें सूबे में पार्टी अभियान का सह प्रभारी बनाया गया है। 24 अक्टूबर को जमशेदपुर के साक्षी स्थित बोधि मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए हिमंत बिस्वा ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। हिमंत बिस्वा शर्मा ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनना तय है। उन्होंने मुगल शासकों से जुड़े शहरों के नाम बदलने की भी बात कही। इसके साथ उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया। हिमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार मीरा मुंडा, पूर्णिमा दास साहू, जेडीयू उम्मीदवार सरयू रॉय और आजसू पार्टी के रामचंद्र साहिश के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और खनिजों के दोहन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के हाल ही में लीक होने के संबंध में सीबीआई जांच शुरू की जाएगी। शर्मा ने कहा कि मैंने कई राज्यों का दौरा किया है और उनकी सरकारों को देखा है, लेकिन झारखंड की स्थिति, जिसमें लगातार प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, चिंताजनक है। उन्होंने झारखंड सरकार पर जरूरी सेवाएं देने में फेल रहने का आरोप भी लगाया और कहा कि मौजूदा प्रशासन आम लोगों की सेवा करने के बजाय घुसपैठियों, माफिया और दलालों द्वारा चलाया जा रहा है। हालांकि हिमंत बिस्वा के शब्दों का कटु प्रहार यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ, बल्कि वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पर भी निशाना साधने लगे। हिमंत बिस्वा शर्मा ने जेएमएम पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जेएमएम की सरकार ने केवल घुसपैठियों और अतिक्रमणकारियों के हित में काम किया है। जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम लात मार मार कर घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकालेंगे। सीएम शर्मा ने आगे कहा कि वोट के तुष्टीकरण के लिए घुसपैठियों को बुलाया जाता है। इसके साथ ही हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आज जमशेदपुर पश्चिम में क्या हो रहा है। धीरे धीरे जमशेदपुर की डेमोग्राफी में परिवर्तन हो रहा है। जेएमएम और कांग्रेस की ताकत क्या है? आपका वोट उनको नहीं चाहिए, उनको एक विशेष वर्ग का वोट चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या में जैसे हमने बाबर को हिलाकर राम मंदिर बनाने का काम किया है, ऐसे ही देश के कोने कोने में जो बाबर बसे हुए हैं, इनको लात मार मार कर निकालने का समय आ गया है। भाइयों और बहनों, आज झारखंड में क्या हो रहा है? ये घुसपैठियों को वोट का तुष्टीकरण के लिए आज बुलाया जाता है। पूरा झारखंड में घुसपैठी ढुक चुका है और ये झारखंड में जो सरकार चलता है, हेमंत सोरेन का सरकार, बन्ना गुप्ता का सरकार, ये लोग घुसपैठियों को हटाने का नाम नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, बीजेपी का सरकार आएगा, झारखंड में कानून का रास्ता से हम लोग लात मार मार के घुसपैठियों को यहाँ से बाहर निकालेगा। ये हम लोगों का वादा है। आज भाइयों और बहनों, आज जमशेदपुर पश्चिम में क्या हो रहा है? धीरे धीरे जमशेदपुर का हमारा जो डेमोग्राफी है, कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये आप लोगों ने अपना सामने देखा है। आज जेएमएम का ताकत क्या है? कांग्रेस का ताकत क्या है? आपका वोट उनको नहीं चाहिए, एक विशेष वर्ग का वोट से ही ये चुनाव जीतना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग आपका भी काम नहीं करते हैं। लेकिन ये समय आ गया है अयोध्या से
अयोध्या में जैसे हमने बाबर को हिला के राम मंदिर बनाने का काम किया हो, ऐसे देश का कोने कोने में अभी भी जो बाबर बसा हुआ है, ये लोगों को भी हमने लात मार मार के निकालने का समय हमारा पास आ चुका है। अब इन सब के बीच हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान का विरोधी पार्टियों ने विरोध जताया है। कांग्रेस पार्टी के नेता इरफान अंसारी ने हिमंत बिस्वा शर्मा के हिंदुत्ववादी बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि झारखंड में आपकी दाल नहीं गलेगी। यहाँ हेमंत सोरेन और राहुल गांधी जी हैं। ये असम का मैंडेट नहीं है, भाईचारा है यहाँ। उन्होंने हुसैनाबाद का नाम चेंज करने को लेकर कहा, आप कितना नाम चेंज करेंगे? उन्होंने कहा वो हिंदू मुसलमान ना करें, उन्हें मुसलमानों से राजनीतिक चिढ़ है। इसलिए लाएंगे कि देखिए यहाँ आपकी नहीं चलेगी, झारखंड में आपकी दाल नहीं गलेगी। यहाँ हेमंत सोरेन राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस है यहाँ, जेएमएम है, आरजेडी है यहाँ आकर ये असम का मैंडेट नहीं है, यहाँ भाईचारगी है। यहाँ हम लोग एक साथ रहते हैं। मैं देख रहा था नाम चेंज की आप बात कर रहे थे, हुसैनाबाद की आप बात कर रहे थे कि हाँ अब नाम अब कितना नाम चेंज करेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ असम के मुख्यमंत्री से, बाबा धाम का नाम चेंज कर सकते हैं क्या? बैद्यनाथ धाम का नाम चेंज कर सकते हैं क्या? देवघर, देवताओं का घर का नाम चेंज कर सकते हैं क्या? हुसैनाबाद का नाम चेंज कर सकते हैं क्या? ऐसे कई उदाहरण हैं। अब नाम चेंज कर दीजिएगा क्या? मुसलमान हुसैनाबाद, हुसैन मतलब हुसैन तो सर्व सर्वा हमारा, वो चिढ़ है उनको, राजनीतिक चिढ़ है, व्यक्तिगत चिढ़ नहीं है उनको। हुसैन से प्यार करते हैं वो, लेकिन हुसैनाबाद से नफरत क्योंकि नाम रखा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका सम्मान करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीएम साहब से कि आप सीएम हैं, गरिमामय पद पर हैं, थोड़ा सभी धर्म का रिस्पेक्ट कीजिए, वोट के खातिर हल्की बातें ना करें। फिलहाल झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन एनडीए हेमंत सोरेन की सरकार को सत्ता से हटाने की पूरी कोशिश में है। वहीं हेमंत सोरेन के सामने अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है। माना जा रहा है कि राज्य की राजनीति में 4 ऐसे किरदार हैं जिनके नाम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन हैं, जो इस चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि झारखंड के चुनाव में बीजेपी और जेएमएम के दिग्गज नेताओं में कौन मारेगा बाजी और किसे मिलेगी हार। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।